नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लासेस पर। और मैं हूं आपके साथ विनय। तो हम लोग अभी नाउन के ही पार्ट को पूरा करेंगे, है ना। अब नाउन में पढ़ लिया था नंबर। सबसे पहले तो नाउन की डेफिनेशन पढ़ी, उसके काइंड, है ना। फिर उसके बाद नंबर नाउन में ही एक है कि एक से अधिक है। फिर जेंडर में स्त्री है या पुरुष, है ना। अब देखिए, सेंटेंस में क्या होता है। इंग्लिश में हमेशा बस सेंटेंस को ही पढ़ा जाता है। किसको? सेंटेंस ही तो होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, इसके बाद अदर वर्ड। इसी को तो पूरी इंग्लिश में पढ़ा जाता है सिर्फ, है ना। सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, इसके बाद अदर वर्ड। इसी को पढ़ा जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। अब सब्जेक्ट में कौन कौन आता है तो बताया था जब सेंटेंस पढ़ाया था। तो सब्जेक्ट में आता है नाउन या फिर प्रोनाउन। यही दोनों तो आएंगे सब्जेक्ट में सिर्फ, है ना। या तो नाउन या तो प्रोनाउन। ठीक। अब वर्ब तो वर्ब है, इसमें तो वर्ब ही आएगी सिर्फ। अब अदर वर्ड में यानी वर्ब के बाद क्या आएगा? तो इसमें भी तो आता है, कुछ भी हो सकता है। नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी, एडजेक्टिव भी, है ना। कुछ भी हो सकता है इसमें। ठीक। तो अब पहचानेंगे कैसे कि ये जो नाउन लिखा होगा, जैसे राम लिखा है या ही लिखा है प्रोनाउन, या आई लिखा है, ठीक। तो इसको वर्ब से पहले क्या लिखते हैं और वर्ब के बाद में। ठीक। जैसे आई लिखा होगा तो वर्ब से पहले आई लिखते हैं सब्जेक्ट में। अदर वर्ड में प्रोनाउन भी तो हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कुछ भी हो सकता है ना। सब्जेक्ट में क्या है? सिर्फ नाउन या फिर प्रोनाउन है। तो वर्ब से पहले लिखते हैं इनमें से, यानी नाउन या प्रोनाउन में से कोई। और उसी नाउन या प्रोनाउन को वर्ब के बाद में लिखना है। तो क्या इधर आई लिखा तो क्या वर्ब के बाद भी आई लिखा जाएगा? नहीं ना। ठीक। तो सब्जेक्ट में कुछ और लिखते हैं और ऑब्जेक्ट में कुछ और लिखते हैं। तो इसी को पढ़ने के लिए बना है केस। क्या पढ़ते हैं उसी को? केस, CASE, केस। ठीक। अब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, तो जो सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा उसी को बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। जो ऑब्जेक्ट में आता है ऑब्जेक्टिव केस, है ना। तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस पढ़ना है। फिर इसके बाद आएगा पजेसिव केस। जैसे बोलते हैं राम का मोबाइल, मेरा घर, है ना। तो अब उसको पढ़ना में भी है। तो ये एक तो ये हो गया सब्जेक्टिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, है ना। तो इसी को डिटेल में पढ़ते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाएं, ठीक, और लाइक भी। अब केस होता क्या है ना। तो केस एक नाउन से दूसरे नाउन का रिलेशन बताता है, नाउन या फिर प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से रिलेशन बताता है। ठीक। तो बस यही लिख देंगे। तो इफ ए वर्ड टेल्स रिलेशन ए नाउन और प्रोनाउन, रिलेशन ए नाउन और प्रोनाउन, टू another नाउन और प्रोनाउन। तो केस वह शब्द है, यानी यदि वह कोई शब्द बताता है रिलेशन एक नाउन या प्रोनाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन से, उसी को क्या बोलते हैं? केस इज कॉल्ड केस, है ना। तो
एक नाउन का दूसरे नाउन प्रोनाउन से रिलेशन, उसे क्या बोलते हैं? केस। ठीक, अब ये केस के काइंड कितने होते हैं? काइंड्स ऑफ केस, काइंड्स ऑफ केस। तो केस होते हैं 4 तरह के, कितने? 4 यानी 4 टाइप्स के। तो लिखते हैं पहले सबका नाम, फिर एक एक को डिटेल में बताएंगे। तो पहले का नाम है सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। इसी का दूसरा नाम, जैसे कोई लड़का होता है उसका घर का नाम दूसरा होता है, स्कूल का नाम दूसरा, है ना? जैसे घर में गोलू बुलाते हैं, उस स्कूल में अंश हो गया नाम। तो सब्जेक्टिव केस, इसी का दूसरा नाम नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। पहला सब्जेक्टिव केस, दूसरा नॉमिनेटिव केस। अब सेंटेंस में लिखा होगा तो पहचान के बताएंगे कि ये सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव, अभी बताते हैं तुरंत। दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा पजेसिव केस, पजेसिव का मतलब होता है अधिकार, है ना? तो अधिकार बताएगा कि इसमें मेरा अधिकार है, यानी मेरा मोबाइल, तो मोबाइल पे किसका? मेरा अधिकार है ना, तो इसका मतलब मेरा मोबाइल। तो अधिकार कुछ होगा, जैसे राम का मोबाइल, राम की कार, सुरेश का घर, तो घर पे किसका अधिकार है? सुरेश का, सुरेश का घर, है ना? तो पजेसिव केस। चौथा वोकेटिव केस, वोकेटिव केस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संबोधन कारक। कौन सा? संबोधन। तो वोकेटिव केस। अब सब्जेक्टिव केस ही वोकेटिव केस होता है, बस थोड़ा सा अंतर है। तो अंतर क्या है? तो पहले अंतर ही बता दें, तो वोकेटिव केस समाप्त हो जाएगा इसी से। बस छोटा सा अंतर है, वही सब्जेक्टिव केस है, वही वोकेटिव, बस थोड़ा सा अंतर है। जो इसमें रहेगा वही इसमें रहेगा। ठीक, जैसे राम इसमें लिखा होगा तो राम इसमें भी रहेगा, बस थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। इसमें क्या अंतर है? तो पहले यही अंतर ही बता दें। तो अब देखिए सब्जेक्टिव केस क्या होता है, कैसे पहचानेंगे? ठीक, तो जब कोई नाउन या प्रोनाउन वर्ब से पहले लिखा होगा, किसके पहले? वर्ब से पहले। जैसे सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड होता है। तो वर्ब पहचानना है, वर्ब से पहले लिखा है तो सब्जेक्टिव केस में लिखा होना चाहिए, और वर्ब के बाद में लिखा है तो ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक, अब नाउन या प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस ये होता है, ऑब्जेक्टिव ये होता है, तो अभी उसकी लिस्ट दे रहे हैं। तो पहले वर्ब से पहले लिखा होगा तो किस केस में होगा? सब्जेक्टिव केस में। वर्ब के बाद में लिखना है तो किस केस में लिखना होगा? ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक, अब आई को कैसे लिखते हैं सब्जेक्टिव में? आई को ऑब्जेक्टिव में क्या लिखते हैं? जैसे वी को सब्जेक्टिव में क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव में क्या लिखेंगे, तो सबका भी अभी बताएंगे। तो वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, अब पजेसिव केस, इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ये बताया ना, जैसे राम का मोबाइल, तो ऐसे लिखना पड़ेगा राम्स मोबाइल। तो इसी को डिटेल में बताएंगे। तो पहले इतना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस पढ़ ले, फिर पजेसिव केस डिटेल में चलेगा, है ना? फिर इसके बाद अब वोकेटिव केस और सब्जेक्टिव केस में डिफरेंस क्या है? जैसे बोलते हैं सुरेश घर जाता है। ठीक, तो सुरेश घर जाता है, ये एक सेंटेंस हुआ ना सिंपल सा, संबोधन तो कर नहीं रहे सुरेश ये वो, सुरेश घर जाता है, ये तो बात हो गई सिंपल सी। इसे लिखा है सुरेश कम्स टू होम, या आता है या जाता है, कुछ भी लिख दें। तो सुरेश गोज टू होम, सुरेश घर जाता है ना? इसी में अब कह दिया जाए जैसे सुरेश कहीं टहल रहा है, उसके पापा क्या बोलेंगे? सुरेश घर जाओ। तो सुरेश पहले बोला सुरेश, फिर बोला घर जाओ, तो सेंटेंस तो नहीं हुआ ना? संबोधन किया किसको? सुरेश को बुलाया, बुलाने का मतलब क्या हुआ? संबोधन किया। ठीक, तो सुरेश ऐसे बोलेंगे सुरेश। अब सुरेश के बाद कॉमा, राम लिखा होगा तो राम कॉमा, यानी राम इधर आओ, सुरेश घर जाओ, बोलते नहीं सुमित बैठ जाओ, है ना? तो सुमित, अब सुमित बैठता है तो ये तो सेंटेंस हो गया कि सुमित सिट्स। अब सुमित बैठ जाओ तो सुमित सिट डाउन, है ना? तो सुमित को संबोधित किया गया, उसे क्या बोलते हैं? वोकेटिव केस।
तो देखो इसमें लिखा है सब्जेक्टिव केस में, चूंकि वर्ब से पहले लिखा है। अब इसमें कॉमा लग गया, पहले संबोधन किया गया, तो अब ये किस केस में हो गया? वोकेटिव केस में। तो सुमित सिट डाउन, या सुरेश गो टू होम यानी घर जाओ। ठीक, तो अब सुरेश गोज टू होम, ये तो टेंस का पार्ट हो गया, तो सुरेश घर जाता है। अब सुरेश घर जाओ तो गो टू होम। तो सुरेश कॉमा संबोधन किया गया ना, सुरेश को बुलाया गया, तो वोकेटिव केस हो गया। ठीक, तो अब वोकेटिव केस समाप्त हो गया, बस इतना था वोकेटिव केस में, और कुछ नहीं था। बस इन्हीं तीन को पढ़ना है। सबसे मेन पार्ट ये है पजेसिव वाला, तो पहले इन दोनों को पढ़ लें, है ना। तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, तो जब सब वर्ब से पहले लिखा होगा तो सब्जेक्टिव केस लिखना है, और वर्ब के बाद में लिखना है तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है। ठीक, तो इतना नोट कर लीजिए। अब लिखेंगे सब्जेक्टिव केस एक तरफ, दूसरी तरफ ऑब्जेक्टिव केस। एक तरफ सब्जेक्टिव केस, दूसरी तरफ ऑब्जेक्टिव केस, है ना। अरे यार खुल नहीं रहा, उल्टा खुलेगा तो कहाँ से? भय माना मत, पहले माना मत, ये ससुरी बिना इंक डारे माना मत या थी। अब सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। अब जैसे सब्जेक्ट में क्या होता है, या तो प्रोनाउन होगा या तो नाउन होगा। जैसे आई लिखा होगा, है ना। अब आई होगा तो इसको लिखना है सब्जेक्टिव केस, यानी वर्ब से पहले लिखना है तो आई लिखना है, और वर्ब के बाद में इसी आई को लिखना है, इसी का ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, इसी को ऑब्जेक्ट में लिखना है। तो आई नहीं लिखेंगे, इसके लिए मी लिखा जाता है, एम ई, मी लिखते हैं, है ना। हाँ, फिर इसके बाद वी, डब्ल्यू ई वी, तो वी लिखेंगे सब्जेक्टिव केस में, यानी वर्ब से पहले लिखेंगे वी, इसी वी को वर्ब के बाद में लिखना होगा, तो वी को लिखेंगे अस, यू एस। ठीक, अब यू, वाई ओ यू, तो यू सब्जेक्ट यानी वर्ब से पहले लिखा हो तब भी यू होगा, और वर्ब के बाद में लिखा होगा तब भी यू ही होगा। तो अब ये पहचानोगे कैसे कि ये सब्जेक्टिव में लिखा है कि ऑब्जेक्टिव में? तो पहचानना है, वर्ब से पहले लिखा है तो सब्जेक्टिव केस में है, और वर्ब के बाद में लिखा है तो ऑब्जेक्टिव केस में है ना। अगला जैसे ही वर्ब से पहले तो ही लिखना है, और वर्ब के बाद में तो हिम लिखना है, इसी को HIM। अब सी,
वर्ब से पहले यानी सब्जेक्टिव केस में तो सी लिखना है, ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है तो हर लिखना है, HER। ठीक। अब इसके बाद इट, तो इट सब्जेक्टिव केस में भी इट, ऑब्जेक्टिव केस में भी इट ही रहेगा, IT। अब दे, सब्जेक्टिव केस में दे लिखना है और दे यानी वर्ब से बाद में लिखना है तो देम लिखना है, इसी को THEM, देम, है ना। अब नाउन में होगा, जैसे राम लिखा हो, लता लिखा हो, है ना, प्रिया लिखा हो। ठीक। तो जो नाउन ऑब्जेक्टिव केस यानी जो नाउन सब्जेक्टिव केस में है वही नाउन ऑब्जेक्टिव में हो जाएगा, यानी राम का रामू नहीं होगा ऑब्जेक्टिव में, राम सब्जेक्ट में तो राम ऑब्जेक्ट में भी होगा, लता सब्जेक्ट में तो लता ऑब्जेक्टिव केस भी होगी, प्रिया सब्जेक्टिव केस में तो प्रिया ऑब्जेक्टिव केस, यानी प्रोनाउन का सिर्फ बदलता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, नाउन का वही रहेगा, राम का राम ही रहेगा, लता का लता, यानी वर्ब से पहले लिखना है तब भी लता होगा और वर्ब के बाद में लिखना है तब भी लता ही रहेगा। ठीक। अब राम वर्ब के पहले लिखना है तब भी राम ही रहेगा, वर्ब के बाद में रामू नहीं होगा, है ना, राम ही रहेगा। ठीक। तो सब नाउन का नाउन ही रहेगा, वही नाउन, राम, लता, प्रिया, कुछ भी हो। तो ये तो बात हो गई सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस की। वर्ब से पहले यानी सब्जेक्टिव केस में लिखना है तो आई, वर्ब के बाद में मी, वर्ब से पहले वी, वर्ब के बाद में अस, वर्ब से पहले यू, वर्ब के बाद में यू, वर्ब से पहले ही, बार बार बता रहे हैं, वर्ब से पहले ही, वर्ब के बाद में हिम, वर्ब से पहले सी। अब वर्ब से पहले लिखा होगा उसी को बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, है ना, बार बार वर्ब अच्छा नहीं लगता, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस। ठीक। तो इट का इट ही रहेगा, दे का देम, राम का राम, यानी कोई भी नाउन होगा तो नाउन का वही नाउन हो जाएगा। ठीक। जैसे सुमित का तो सुमित ही रहेगा, है ना, हिमांशु का तो हिमांशु ही रहेगा, छोटू का छोटू ही रहेगा। ठीक। तो ये नोट कर लीजिए। अब इसी से 2-3 एग्जाम्पल देके बताते हैं कैसे सब्जेक्ट में और कैसे ऑब्जेक्ट में कैसे गलती होगी आपसे। फेस टू फेस पढ़ना हो तो कानपुर आ जाइए ना, कानपुर अब दूर नहीं है। ठीक। तो जिसको भी ऑफलाइन यानी फेस टू फेस पढ़ना हो कमेंट में यस लिखेगा, क्या लिखेगा, यस, YES। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी करना है, चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो उसको भी सब्सक्राइब करना है ना। तो पूरी आप ग्रामर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा देंगे। ठीक। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया और शेयर कर दिया तो पूरी ग्रामर फ्री ऑफ कॉस्ट, NDA, नेवी, एयरफोर्स, है ना, SSC GD का भी एग्जाम जनवरी में होगा, सबके लिए हम इंग्लिश फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा देंगे पूरी। ठीक। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। जिसको भी ऑफलाइन पढ़ना है फेस टू फेस तो वो कमेंट में यस लिखेगा, YES, है ना, इसका मतलब समझ जाएंगे वो ऑफलाइन पढ़ना चाहता है। ठीक। तो जैसे एग्जाम्पल में लिखा होगा माई अंकल यानी मेरे चाचा ने, गेव दिए, आई या फिर मी 1000 रुपीज। तो इन्हीं में देखो स्लैश का चिन्ह है, यानी इन दोनों में ऑप्शन चुनना है। तो माई अंकल तो हो गए सब्जेक्ट, है ना, नाउन है। अब गेव ये तो हो गई वर्ब। ठीक। अब ये लिखा है आई और ये लिखा है मी, तो हमने क्या बताया था, वर्ब से पहले होगा तो सब्जेक्टिव केस और वर्ब के बाद में होगा तो ऑब्जेक्टिव केस।
तो बोलो ऑब्जेक्टिव केस में आई रहता है या मी रहता है ना, तो इसलिए आई क्या हो गया, गलत हो गया, मी सही हो गया। तो माई अंकल गेव मी 1000 रुपीज, माई अंकल गेव आई नहीं, माई अंकल गेव मी, यानी मेरे चाचा ने मुझे दिए क्या, 1000 रुपए। ठीक, अगला अगला लिखा होगा वी या फिर अस आर गोइंग टू टेम्पल, है ना। अब जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा वो सोच रहा होगा टेम्पल से पहले आपने द क्यों नहीं लिखा, है ना। तो ये कुछ शब्द होते हैं प्राइमरी पर्पस सेकेंडरी पर्पस वाले शब्द, जो कुछ ऐसे स्थान होते हैं जो किसी एक खास उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। जैसे स्कूल बनाया जाता है तो पढ़ने या पढ़ाने के उद्देश्य से बनाया जाता है ना, घूमने टहलने के उद्देश्य से तो स्कूल बनाया नहीं जाता। इस तरह मंदिर किस उद्देश्य से बनाया जाता है, पूजा करने के लिए, है ना। ठीक, मार्केट किस उद्देश्य से लगाई जाती है, किस उद्देश्य से बनाई जाती है, कोई सामान खरीदने के लिए, है ना, बैठने उठने के लिए तो होती नहीं है, कोई सामान खरीदो चलते बनो। तो इसीलिए टेम्पल, अगर टेम्पल पूजा करने जाओगे, मंदिर पूजा करने के लिए तो बनाया गया है। ठीक, तो अगर जो चीज या जो बिल्डिंग जिस लिए बनाई गई है, ठीक, जो भी चीज, जैसे बेड, तो बेड सोने के लिए बनाया गया, तो अगर उसमें सोओगे सिर्फ, अगर उसमें खेलने लगोगे, खाना खाओगे तो दूसरा हो जाएगा ना, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी पर्पज। ये सब हम आर्टिकल में पढ़ाएंगे आपको। तो टेम्पल, तो पूजा करने अगर जाओगे तो बिना आर्टिकल के, ठीक, अगर पूजा करने नहीं जाओगे, पूजा से मिलने जाओगे तो द आर्टिकल, है ना। पूजा करने जाओगे तो सिर्फ टेम्पल, पूजा से मिलने जाओगे तो द टेम्पल। ठीक, तो इसमें वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं टू टेम्पल, मंदिर, इसका मतलब पूजा करने ही जा रहा है, किसी से मिलने या बात करने कहीं नहीं जा रहा है। ठीक, तो वी आर गोइंग, या वी या तो अस होगा या तो वी आर गोइंग टू टेम्पल। अब इसमें पहले हमको ढूंढना है, तो अब जब तक वर्ब नहीं पता होगी तब तक हम कैसे बता पाएंगे, है ना। अब आर मिल गई वर्ब, वर्ब से पहले लिखा हुआ है ना, तो वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद में होता तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखना पड़ता। तो अब वर्ब से पहले ही लिखना है, तो वी और अस में सब्जेक्टिव केस में कौन रहता है, अभी बताया था हमने, अस तो ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, वी सही होगा। तो अस आर गोइंग, ये तो गलत हो जाएगा, सही क्या होगा, वी आर गोइंग टू टेम्पल, है ना। तो अब हम उम्मीद लगा रहे हैं कि आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि ऑब्जेक्टिव केस कहां लिखा जाता है और सब्जेक्टिव केस में। वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस। फिर इसी तरह, ठीक, इसमें भी आ गया, तो वी आर गोइंग टू टेम्पल। अगला लिखा होगा लता बीट्स ही या फिर हिम, इसी में अगला लिखा होगा, ऊपर लिख रहे हैं। अगला लिखा होगा, इसी का उल्टा लिखे दे रहे, ही या फिर हिम बीट्स लता। ध्यान से देखना, नहीं गलत हो जाएगा। बस कुछ नहीं, वर्ब देखना है, तो वर्ब मिल गई हमको, ये बीट मीन्स पीटना। ठीक, तो लता बीट्स ही या फिर हिम। अब वर्ब से पहले लता, तो लता नाउन है ना, बिल्कुल सही लिखा है, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस में लिखा है, बिल्कुल सही, कोई गलती नहीं। तो लता बीट सही हो गया। अब वर्ब के बाद में लिखना है ऑब्जेक्टिव केस, क्या लिखना है, ऑब्जेक्टिव केस। अब लिखा है इसमें ही, एक लिखा है हिम, तो या तो ही रहेगा या तो हिम। अब ही रहता है सब्जेक्टिव केस में, किसमें, सब्जेक्टिव, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, है ना। तो हम बता सकते हैं कि ये सब्जेक्टिव में रहता है, ये ऑब्जेक्टिव में, ये हम बता सकते हैं कि वर्ब से पहले क्या लिखते हैं, वर्ब के बाद में, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। तो वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, तो ही और हिम में ऑब्जेक्टिव में कौन रहता है, हिम होता है ऑब्जेक्टिव केस, ही क्या है सब्जेक्टिव, इसलिए ये
गलत हो गया। तो लता बीट्स हिम। ठीक, अब इसमें देखना, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें वर्ब लिखी हुई है बीट्स। अब वर्ब से पहले लिखना है सब्जेक्टिव केस और वर्ब के बाद में लिखना है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, तो वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, तो ही और हिम लिखा है, इन दोनों में से एक आएगा। अब ही और हिम में सब्जेक्ट कौन होता है? हिम तो ऑब्जेक्ट होता है ना, अभी बताया गया। वर्ब के बाद में लिखना है तो हिम लिखा जाएगा। अब वर्ब से पहले लिखना है तो ही लिखना पड़ेगा। ठीक, अब वर्ब के बाद में लिखना है तो ऑब्जेक्टिव केस। अभी हमने बताया था नाउन का वही नाउन ही रहेगा। जैसे प्रिया लिखा होगा तो प्रिया सब्जेक्टिव केस भी है और प्रिया ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगी, प्रियंका नहीं हो जाएगा। तो प्रिया का प्रिया है ना, ठीक, सोनम का सोनम है ना, हाँ, रचना का रचना, या अंशिका का अंशिका, सुमित का सुमित, मोहित का मोहित, कोई भी नाउन होगा, पेन का पेन ही रहेगा, टेबल का टेबल, चेयर नहीं हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस में भी वही, और सब्जेक्टिव के बस बदलेगा कौन? प्रोनाउन बदलेगा। तो लता लिखा है वर्ब के बाद में तो बिल्कुल सही लिखा है, इसका ये सही हो गया। तो ही बीट्स लता, यानी वह लता को पीटता है। इसमें लता उसको पीटती है, तो इसमें देखो हिम लिखना पड़ेगा, इसमें ही, तो यही अंतर होता है। तो वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस, इसीलिए केस पढ़ा जाता है। ठीक, तो पहले ये जाना जाता है ये चैप्टर पढ़ते क्यों है हम लोग। तो नाउन और प्रोनाउन किस लिए पढ़ा जाता है? सब्जेक्ट होने के लिए, है ना, यही तो होता है सब्जेक्ट, या तो वर्ब या तो अदर, तीन ही तो होते हैं। तो अब सब्जेक्ट में लिखने के लिए ही नाउन और प्रोनाउन पढ़ा जाता है। ठीक, अब सेंटेंस को पूरा करना है तो वर्ब भी पढ़नी पड़ेगी, और अदर वर्ड में तो एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन कुछ भी हो सकता है। तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में समझ में आ गया। वोकेटिव एक केस भी समाप्त हो गया था, है ना। अब बचा है सिर्फ क्या? पजेसिव केस। ठीक, तो उसको अब कल रखते हैं। ठीक, ओके बाय।